मौज चल रही है। अरे ठीक है, आइए देखते हैं भाई, हमने किसका बोला था, पास्ट का नेगेटिव। बोलिए कौन सा? राम ने पुस्तक नहीं खरीदा। राम ने पुस्तक नहीं खरीदा। तो इसका ये पास्ट इंडेफिनिट है। ताहती है, ताथा ती थी ते थे, आता ही थी ये थे, या आ ई ए, खरीदा आ रहा है। ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और पास्ट परफेक्ट की पहचान कभी कभी एक सी दिखती है या एक सी लगती है, लेकिन वे सेंटेंस जिस कंडीशन पर यूज होते हैं उनकी कंडीशन हमें बताती है कि वो पास्ट इंडेफिनिट है या फिर पास्ट परफेक्ट है। तो कभी कभी वहां पे दो सेंटेंस का कंपेयर होता है। एक सेंटेंस किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा उससे भी पास्ट में होता है, तो उसी को पास्ट परफेक्ट में कहते हैं। तो दो एक साथ आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस सीखना है, इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट को एक अलग टेंस के रूप में समझ रहे हैं, जिसमें दो टेंस नहीं है। मैं केवल जो एक लिया हूँ जिसकी पहचान पास्ट इंडेफिनिट में भी दिख सकती है, लेकिन उसको मैं पास्ट परफेक्ट मान रहा हूँ सीखने के लिए। मेरी बात समझ में? तो अभी ये वाला तो पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो राम ने पुस्तक नहीं खरीदा, तो क्या लिखोगे? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। तो राम डिड नॉट, नेगेटिव है तो डिड आ जाता है। अगर पॉजिटिव होता तो स्ट्रक्चर फिर से आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस, नेगेटिव है तो डिड के बाद ही नॉट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। ध्यान रखना है, जब डिड आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगी, जब डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर पॉजिटिव में आती है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में, हेल्पिंग और एक्टिव वॉइस में डिड आता है, और इस डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो इंट्रोगेटिव हो। तो इसको ध्यान में रखना। समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो राम डिड नॉट बाई बुक। ठीक है, इसका पैसिव बनाए अगर, बुक, अभी पास्ट इंडेफिनिट वाज, बुक वाज नॉट bought, B-O-U-G-H-T, bought by Ram। ठीक है, यह सबने, यहां तक कोई दिक्कत? आइए देखते हैं आगे। मिटा दें बोला? अगला, उसने मुझे नहीं बुलाया। ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया। उस देखो, अब अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, ये डिफरेंट करेगा कि हम क्या मान रहे हैं। ठीक है,
तो कोई भी सेंटेंस कभी अकेले नहीं आता। यहाँ उसने है तो इसके पहले किसी की बात की गई होगी, किसी लड़के या लड़की की। तो जब चैप्टर में होता है तो हमें पता चल जाता है कि दरअसल ये लड़के के लिए यूज है या लड़की के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं ही या सी, कुछ भी मान लो, मैं यहाँ ही मान लेता हूँ। तो ही, उसने मुझे नहीं बुलाया, तो ही डिड नॉट कॉल CLL मी। ठीक है ना? हाँ, डिड नॉट होगा ना भाई, नॉट तो लिखा ही नहीं। ही डिड नॉट कॉल मी। ठीक है, उसने मुझे नहीं बुलाया। अब इसका बनाना है कैसे? तो आई इधर आ जाएगा, मी आई में चेंज होगा। आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय हिम। आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय हिम। समझ पाए? आई वॉज नॉट कॉल्ड बाय हिम। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अगला कौन सा है? मुझे नहीं बुलाया, वह मुझे नहीं बुला चुका था। ठीक है, अब चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, इन्हें आप मान के चलिए कि ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। ये आते कैसे हैं? जैसे उसके जाने से पहले राम चला गया था, ऐसे आता है। ठीक है ना? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। समझ पाए? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऐसे कंपेयर किया जाता है, लेकिन अब हमें सीखना है तो इसलिए हम एक को हटा रहे हैं और अपने काम की चीज ले रहे हैं। तो क्या बोले? वह मुझे नहीं बुला चुका था। वह मुझे नहीं बुला चुका था। मुझे नहीं बुला चुका था। ठीक है ना? इसे हम क्या मानेंगे? पास्ट परफेक्ट। समझ गए? चुका था, चुके थे, चुके थे, इसको तो सीधा मान लेना है पास्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब एक सेंटेंस में आता ही थी, ये थे, दूसरा ना हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट मानते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ को पास्ट परफेक्ट मान के चलेंगे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ पाए? आइए बोलेंगे, वह मुझे नहीं बुला चुका था, तो ही क्या हो जाएगा? हैड नॉट कॉल्ड मी। ठीक है? ऐसी अगर आप बनाने की कोशिश करें तो आई हैड है तो हैड बीन हो जाएगा। आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ कि नहीं? एक मिनट में मार्कर थोड़ा चेंज कर। क्या टाइम हो गया? 5:12। हाँ, तो क्या बोले थे? बोलिए। पुलिस घर में नहीं आई थी। हैं? पुलिस घर में नहीं आई थी। पुलिस घर में नहीं आई
ठीक, इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे पास्ट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूस की मानेंगे। आई थी, ये हो तो पास्ट इंडेफिनिट भी सकता है, लेकिन हम सीखने के लिए क्या मान रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। अब जब दो सेंटेंस आएंगे इसके साथ, तब इसकी आइडेंटिटी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। जैसे उसके आने से पहले पुलिस घर में नहीं आई थी, पहले वो आया चोरी करके और उसके पीछे पुलिस आई पकड़ने के लिए। नहीं समझ पाए? तो दो कार्य होते हैं, जब दोनों कार्यों का कंपेयर पास्ट में किया जाता है और उसमें से एक कार्य पास्ट पोजीशन में ही, पास्ट की स्थिति में ही पहले होते हैं और दूसरा बाद में होता है, तो जो पहले हो जाता है वो मोर पास्ट, जो पहले होता है वो मोर पास्ट, जो बाद में होता है वो लेस पास्ट। नहीं समझ पाए? पहले इसने नौकरी की, फिर इसने की, तो जिसने पहले की मोर पास्ट, जिसने बाद में की लेस पास्ट। ये सीनियर होता है, ये जूनियर होता है। तो अगर पास्ट के दो सेंटेंस एक साथ आए, दोनों पास्ट के ही हैं और उनमें पहले और बाद की स्थिति बन रही है, तो जो सीनियर सेंटेंस होगा, सीनियर का मतलब जो पहले हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है, और जो बाद में हुआ है वो क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। रूल पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट का लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट का लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ? आइए, पढ़ाना एक कला है। क्या है? विद्वता का काम पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है कला, मेहनत के साथ। ठीक है? और अधिकतर लोग गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद अपनी कला को किनारे रख देते हैं। अब मैं कला वाला काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आइए देते हैं। सब टीचर मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इसीलिए टीचिंग लाइन में आगे जा रहा क्योंकि वहाँ के लोग नए नए तरीके की कला डेवलप करते रहते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? कोई सरकारी गुरुजी के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है? जितना गवर्नमेंट में अपना है, मान लो प्रिंसिपल ही बोल दी मैं बच्चों इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आ जाओ मेरे पास। और कुछ बच्चे तो ऐसे ही नहीं जाएंगे, पैसा ले लेगा, पढ़ाएगा, कुछ है नहीं। आइए, क्या था सेंटेंस? पुलिस घर में नहीं आई। हैं? पुलिस घर में नहीं आई। पुलिस घर में नहीं आई। नहीं आई थी। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में भी मेहनत करने वाले टीचर होते हैं, उनसे भी बच्चे काफी पढ़ते हैं। पुलिस घर में नहीं आई थी, हमने इसको पास्ट परफेक्ट माना है। ध्यान से देखना, पुलिस had not come to house. Police had not come to house. ठीक है? अब बड़े ध्यान से देखिए, पुलिस हैड नॉट कम टू हाउस, पुलिस घर नहीं आई। यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, समझ पाए? सुटेबल ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, घर को नहीं दे सकते हैं, घर से सही नहीं बैठेगा। ठीक है? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा तरीका अगर हम लें कि पुलिस हैड नॉट कम टू,
हाउस। अगर किसी का घर होता तब एक संभावना पॉसिबिलिटी बन सकती थी, किसी का घर भी नहीं। समझ पाए? और देखो, पुलिस हैड नॉट कम टू इंडिया, लेकिन उससे भी बनेगा नहीं। तो इस सेंटेंस का बनना मुश्किल है, इस बनेगा ना। हमेशा टून ध्यान में रखना है, ट्यून नहीं चेंज होना चाहिए। सेंटेंस की जो बातें हैं एक्टिव और पैसिव दोनों में समान तरीके से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। इसमें नहीं रिप्रेजेंट हो सकता पैसिव में, तो इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। ओनली एक्टिव इज इनफ फॉर दिस। अगला सेंटेंस कौन सा है? मैं उसे पुस्तक नहीं दे रहा था। लिख लिए भाई सब लोग? मैं उसे पुस्तक नहीं दे रहा था। आई वॉज नॉट गिविंग हिम अ बुक। क्या ढूंढ रहे हैं? रोड उसमें होगा अंदर, भोला जहाँ पे बैठे उसके नीचे देखो है। ऊपर ही होगा, अंदर थोड़ी होगा। चेयर के पीछे देखो, कोई बात है। इनसे पूछ लो कोई ले गया होगा, फिर इनसे पूछ लो जो पहला वाला घर है, कोई ले गया है? पूछ लो, ले गए होंगे मांग के। यहाँ से वो अपना वाला है ना? हाँ अपना वाला है ना रोड लेके? हाँ हाँ अपना वाला ही मांग के एक बार पूछ लो, रोड लाए हैं क्या पहले वाले में? ये जो सामने पहला है ये आई क्या था? आई वॉज नॉट गिविंग हिम अ बुक। तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव में? हाँ a book was not being given. A book was not given by me to him. ठीक है ना? हाँ एक मिनट हिम को गिवन। हाँ ठीक है, सही है, क्या दिक्कत है? देखो ध्यान से, हमने बुक को लिया है ना, बुक यहाँ रखा, आई को हमने क्या बनाया? मी बनाया, गिवन हुआ, वॉज नॉट बीइंग हुआ, हिम बचा था यहाँ। समझ पाए कि नहीं? और कैसे लिख सकते हो? एक चीज और देख लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। A book was not being given him by me। ठीक है ना? लेकिन इसको ज्यादा करेक्ट मानते हैं, ठीक है ना? मोर करेक्ट, लेस करेक्ट, ये मान सकते हैं। और एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, कभी ये दिया कभी ये नहीं दिया। जब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो कोई भी दिया हो उसे सही मानेंगे, अगर दो दिया हो तो फिर कंपेयर कर लेते हैं कौन ज्यादा सही है।
उस स्थिति में इसको मानने की कोशिश करना। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया वो, जरा हिम को लें। ही, दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हिम। ही was not being given a book by वह नहीं दिया जा रहा था a book, तो इससे सही नहीं करना, ठीक है ना, ये ध्यान से। चलो, तो पैसिव वॉइस में टून देखना रहता है, ट्यून जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ट्यून हमें देखना होता है कि वो बातें, एक्टिव की जो बातें हैं, क्या उसी रूप में पैसिव में आ रही हैं। अगर नहीं आ पा रही तो फिर उस पैसिव को हम महत्व तो नहीं देते। मजबूरी है, एग्जाम में यही एक ऑप्शन दिया गया है तो मजबूरी है, फिर लेंगे, है ना। वैसे ही है कि दूल्हा जरूरी है, दूल्हा नहीं मिल रहा है तो बूढ़ा दूल्हा ही सही। तो ये डिपेंड करता है समय और परिस्थितियों को, एग्जाम में कैसे ऑप्शन दिए जाते हैं। कोई दिक्कत बताएं? कर लेंगे भाई इसे। अगला कौन सा सेंटेंस है, बोलिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पुरस्कार नहीं दिए थे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पुरस्कार नहीं दे चुके थे। नहीं दे चुके, क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पुरस्कार नहीं दे चुके थे, यही है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पुरस्कार नहीं दे चुके थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर had not given prize या गिफ्ट, जो भी आप करें, given prize to president, ठीक है ना। एक्टिव है ये, तो पैसिव बनाओ। तो गिवन अ प्राइज, पुरस्कार है, ये लगा दो। अ प्राइज had not been समझ पा रहे हैं ना। हेल्पिंग वर्ब आप ध्यान से देख रहे हैं। A prize had not been given by Prime Minister to President। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा। एक्टिव है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पुरस्कार नहीं दे चुके थे, मीन्स प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन अ प्राइज टू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। पुरस्कार है, प्राइज भी लिख सकते हो आप, प्राइज भी लिख सकते हो अगर सिंगुलर मान के यहाँ पे चला जा रहा है। तो जब तक प्लूरल का सेंस ना हो उसे आप सिंगुलर ही मानिएगा। समझ पा रहे हो?
तो प्राइम मिनिस्टर हैड नॉट गिवन अ प्राइज टू प्रेसिडेंट, प्राइज हैड नॉट बीन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट। समझ पाए? यहां तक कोई दिक्कत? क्या टाइम हुआ? ठीक, यहाँ तक समझ पाए? ठीक है, अगली क्लास में बाकी देखेंगे। ये अभी कितना बचा है? एक और बचा है। क्या है? बोलिए। वह कार नहीं खरीद चुका था। हाँ? वह कार नहीं खरीद चुका था। वह कार नहीं खरीद चुका था। कर ही लीजिए, लिखना ही से। वह कार नहीं खरीद चुका था, तो ही, हम इसे पास्ट परफेक्ट मान के चल रहे हैं। ही हैड नॉट, BOUGST, ही हैड नॉट बॉट अ कार। ठीक है, आप मेरी समझ पाए? ऐसे बनाना है इसका, ध्यान से देखना। आकार, आकार had not been, 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 आकार had not been bought, BOUGST, bought by, ही का क्या हो जाएगा? him। क्लियर? ये समझ में आया? तो ये पास्ट का हमारा पूरा नेगेटिव हो गया। कल हम फ्यूचर का देखेंगे नेगेटिव, है ना? फ्यूचर का पॉजिटिव हो गया है ना? पॉजिटिव हुआ है नहीं? फ्यूचर का पॉजिटिव हो गया है। तो कल फ्यूचर का हम देखेंगे नेगेटिव, फिर सबका इंट्रोगेटिव हम देखेंगे SR नो टाइप। मतलब ये पूरी प्रैक्टिस आप कर लिए तो बेसिक स्तर पे आपको एक्टिव पैसिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टेंस के स्तर पे एक्टिव पैसिव आ गया तो मॉडल्स हुआ, इन सब में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कुछ रूल्स होते हैं, उसी को जान लिए, काम खत्म। कुछ मॉडल्स में तो केवल बी लग जाता है, जैसे शुड है तो शुड बी, कुड बी। समझ पाए? तो और इसके साथ साथ कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं जो ऑर्डर वाले होते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक दिस, वो भी बहुत आसान है। लेकिन सबसे पहली कमांड होनी चाहिए टेंस की। समझ पाए? टेंस क्या है? अपना घर। अपना घर अगर मजबूत है, अच्छा है, तो रिश्तेदार भी चाहेंगे मेरे घर घूमने आओ। अब आपका अपना ही घर नहीं है, अपने घर में ही आपका ठिकाना नहीं है, अपना ही घर, आपका अपना ही घर कमजोर है, तो दूसरे लोग आपको अपने घर बुलाना चाहेंगे कि बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी मेरे पास ये है वो है, दुनिया भर का दिक्कत बताएंगे। क्योंकि जानेंगे अगर तू मेरे घर आ गया तो जाएगा नहीं। लेकिन जिसका अपना घर है वो दूसरे के घर रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। समझ गए? क्लियर हुआ? तो इसीलिए टेंस आपका अपना घर है, ये बेहतर बन गया तो जितनी और फिर इसके आगे जितने मॉडल्स हैं और जितने हैं सब इसी पर बेस्ड हैं और आसानी से वो आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। अगली हम पैसिव वॉइस की 4th क्लास देखेंगे अगले दिन, जिसमें हम फ्यूचर का क्या करेंगे? फ्यूचर का नेगेटिव करेंगे पूरा। पास्ट का तो हो गया, और फिर सभी का SR नो टाइप, इंट्रोगेटिव और वाई टाइप करेंगे। ठीक है, ये